Tactical Public Speaking Mentor Sandeep Mudgal, and in this video I came here with a very good and beautiful lesson. आज जो हमारा लेसन है बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है और आप जब इसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अब होता क्या अक्सर कि बच्चे कई बार गलतियां कर बैठते हैं कुछ सिमिलर वर्ड्स के साथ, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, तो बच्चों को कई बार ये नहीं पता होता कि भाई ये वर्ड सही है या वो वर्ड सही है. तो मैंने क्या किया कि आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू द वर्ड्स. इस तरह के कई सारे तमाम वर्ड जो सिमिलर होते हैं, जिनकी मीनिंग हम कई बार सिमिलर हमें लगती है लेकिन वो होते नहीं है. सो आई डिसाइडेड टू गिव यू दोज. yesterday I received a mail. कल मुझे एक मेल आई. मेल में उस बच्चे ने कहा कि सर वो हमें कुछ इस तरह के वर्ड दो जो कि सिमिलर लगते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग होती हैं. तो मैंने आज से इस तरह की वर्ड्स देना शुरू किया है. तो आज हमारे पास दो सबसे पहले वर्ड है, देखते हैं बोर्ड पे कौन कौन से वर्ड है. पहला हमारे पास एक्सेप्ट और दूसरा हमारे पास एक्सेप्ट. एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, बात करते हैं इन वर्ड्स के बारे में. देयर इज ऑफन कंफ्यूजन ओवर द वर्ड्स एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. They sound similar, but the meaning are very different. तो meaning बार में यही कर रहा हूँ कि the sound is similar, but the meaning is different, very different. So let's start. What are the meanings? And there are many other words. उनके बारे में हम बात करेंगे कुछ next chapters में. आज बात करते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले accept के बारे में बात करते हैं. Talk about accept. To accept is a verb. ये एक verb है. It has several meanings, and there are several meanings of accept as well. The first, to hold something as true. किसी चीज को as a true मानकर accept करना. For example, now we have example. I accept your statement. For example, I accept your battings. I accept your proposal. I accept your task. I accept your projects. मतलब you believe कि सामने वाला true है and you accepted that. That is called to hold something as true. Let's move on to the next one. The next one is to receive something willingly. किसी चीज को willingly मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना. For example, I accept this award. मान के चलो आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई आपको प्राइज मिला है या कोई आपको गिफ्ट मिला है आपके बर्थडे में, आप बोल सकते हैं I accept it. It means you liked it, you loved it willingly. अपनी इच्छा से आपने इसे एक्सेप्ट किया है. तो this one is to receive something willingly में भी आप एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. To let's move on to the further. The third one is to answer yes, especially for an invitation. Invitation के दौरान आप किसी को accept word का इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, he would love to accept the invitation. आपने किसी को invitation भेजा तो मैंने कहा yes, वो अच्छा लगेगा उसे invitation accept करने में. Yes मतलब yes बोलकर या no बोलकर उसको बता सकते हैं. Especially लेकिन ये yes के वजह के तरीके से यूज किया जाएगा, especially yes के वजह से. He would love to accept the invitation. For example, I would love to accept his proposal या her proposal. इस तरह से भी आप बोल सकते हैं. आगे चलते देखते हैं accept के बारे में. Accept, this is called accept and this is called accept. The word accept is most commonly seen as a preposition. However, it can also be used a conjunction. Conjunction is that word which connects two sentences and very occasionally as a verb. और ऐसे बहुत ही occasionally verb के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसे conjunction के तरीके से और preposition के तरीके से इस्तेमाल करें. Except as a preposition means apart from. मतलब इसका मतलब है कि apart from, इसके अलावा. Not including or excluding. Not to include, not to exclude. For example, I have nothing to declare except my genius. मेरे पास कुछ नहीं है अपने जीनियस के अलावा बताने के लिए या अनाउंस करने के लिए. कुछ भी आप इस तरह से बता सकते हैं. I have nothing to use or to entertainment except my laptop. I have no more entertainment in my life except my friends. इस तरह से कई तमाम सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. दो एग्जांपल मैंने दिए, आप भी दो के बजाय 2, 10, 20 आप जितने बना सकते हैं बनाइएगा. आगे चलते देखते हैं हमारे पास क्या है. Except as a conjunction mean but or if, not the fact that. किसी fact के बारे में बताने के लिए, लेकिन उस fact को बताने के लिए as a conjunction कैसे यूज करेंगे. Let's see. I would go swimming. मैं swimming जाना पसंद करूंगा या मुझे swimming अच्छी लगती है, मैं जाऊंगा. Except I'm scared. जबकि हालांकि as a conjunction में यूज कर रहा हूं इसे कि मुझे डर लगता है.
स्विमिंग तो जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, डर लगता है। एज ए कंजक्शन, एज ए बट, आप इस एक सेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस आप अपने आप से भी बनाइएगा, हमें हमारे कमेंट इनबॉक्स में भेजिएगा। आई विल चेक इट आउट वेदर यू आर राइट और नॉट। मैं आपको करेक्ट करता रहूंगा, और आप इस तरह के कई सारे तमाम वर्ड जो आपको लगता है कि बहुत उलझन क्रिएट करते हैं आपके साथ, तो आप हमें मेल कीजिएगा। हम आपकी मेल चेक करके उन पर्टिकुलर वर्ड्स पर भी आपको एक वीडियो बना के देंगे और भेजेंगे, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। So keep watching this video, and I'll get back to with some new lessons with some new words. So take care for you now. Bye bye.